बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आप जानते हैं कि संबड़ियाल का जो इलाका है वहां पर ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो MPA हैं उनका इंतकाल हुआ और इंतकाल के बाद ये जो सीट है वो खाली हुई, जिसके बाद अब उनकी जो अहलिया हैं वो वहां पे इलेक्शन लड़ रही हैं। PP2 संबड़ियाल का ये इलाका है। अब आते हैं इस बात के ऊपर, आज संबड़ियाल में हुआ क्या, दोनों जमातों के जलसे थे, तहरीक इंसाफ की तरफ से कौन कौन गया हुआ था, मुस्लिम लीग नून की तरफ से कौन था, और फिर रैलियां एक जगह के ऊपर आमने सामने आ गई तो क्या बना, और अवाम का रद्द-ए-अमल कैसा था या अवाम का उस हवाले से क्या था। पहली बात तो यह है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से आज जो शख्सियात गई हुई थी, एक तो खुद आलिया हमजा जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं पंजाब की, वो वहां पे मौजूद थी, और मियां उस्मान अकरम जो हाल ही में फौजी अदालतों से सजा पाने के बाद, सजा काटने के बाद वापस पहुंचे हैं, वो भी आज वहां पे मौजूद थे। सलमान अकरम राजा ग्राउंड पे मौजूद थे और मलिक अहमद खान भच्चर भी संबड़ियाल जलसागाह के स्टेज पर मौजूद थे, और जाहिर है कि अवाम की एक जो बड़ी तादाद है वो तो वहां पे थे ही थी। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि क्राउड कैसा था, लोग कैसे थे, और मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी एक रैली थी या जलसा था जो जाहिर है कि PTV के ऊपर दिखाया गया, और ख्वाजा साद रफीक जो इस वक्त MNA या MPA नहीं है वो भी आज वहां पे मौजूद थे। अब आते हैं ग्राउंड वाले जलसे के हवाले से कि वहां पे सिचुएशन क्या थी। जहां पे मुस्लिम लीग नून जलसा कर रही थी वो कितनी बड़ी जगह थी, और क्या ग्राउंड फिल था या PTI जिस जगह के ऊपर कर रही थी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जलसा शुरू होने से पहले, यानी एक जो है वो मेन जलसागाह के अंदर जलसा था, एक जलसागाह के बाहर जलसा था। एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो लोगों की आई, और जो विजुअल्स हैं वो बड़े वो एनर्जेटिक हैं। एक बड़े अरसे के बाद PTI इस तरह का पंजाब के अंदर कोई इकट्ठ कर पाई है। गो के शिकायत PTI की जानिब से आई कि हमें पुलिस की जानिब से तंग किया गया, लेकिन मजमूई तौर पे वो जलसा करने में आज कामयाब हो गए, और वो जो वहां पे नारे लगे वो बड़े दिलचस्प हैं, और वो रिहा करो इमरान खान को रिहा करो के नारे वहां पे सुनाई दिए। और इमरान खान की तस्वीर थी, इमरान खान के झंडे थे, जो एक तवील अरसे के बाद हमें पंजाब में दिखाई दिए, जिसकी पहले इजाजत नहीं थी। आज पहला सवाल यही था कि क्या मुस्लिम लीग नून को तो जलसे की इजाजत होगी, क्योंकि उनके साथ हुकूमती वसाइल, हुकूमती मशीनरी, हुकूमती सपोर्ट सब हासिल है। क्या PTI को जलसा करने दिया जाएगा? तो PTI ने आज एक बार फिर, जिनका ख्याल था कि PTI की स्ट्रीट पावर खत्म हो गई है या उस तरह से अवामी हिमायत हासिल नहीं है, मेरे ख्याल से उनके लिए आज सिर्फ संबड़ियाल के जलसे के मनाजिर देख लेना काफी है। उनको पता चलेगा कि इमरान खान का वोटर इंटैक्ट है, इमरान खान का वोटर डिटरमिन्ड है, इमरान खान का वोटर वहीं पे वहीं खड़ा है और कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मुस्लिम लीग नून के जलसे के जो विजुअल्स मेरे पास आए हैं, मेरे ख्याल से हुकूमत को अभी से सोचना चाहिए। गो कि आप कहेंगे कि रिजल्ट्स वैसे आएंगे, रिजल्ट्स तो जाहिर है पोलिंग स्टेशन पे अवाम का फैसला तो और होता है, और पाकिस्तान में RO के कमरों में और फैसले होते हैं, तो वो तो बिल्कुल एक अलग बात होगी। फिर इमरान खान ने कॉल भी की लोगों को कि आपने वोट डालना है, और उसके बाद आलिया हमजा और इमरान खान यही कहते दिखाई दिए कि जब तक पोलिंग स्टेशन से आप रिजल्ट ना ले लें, आपने पोलिंग स्टेशन को नहीं छोड़ना। लेकिन ख्वाजा साद रफीक और मुस्लिम लीग नून जिस तरह से जलसा तो कम से कम आज मुकाबले का दिखाई नहीं दिया, लेकिन अब रिजल्ट कैसा होगा मेरे ख्याल है उसके ऊपर आप मेरे से बेहतर जानते हैं। लेकिन PTI को इस हद तक उनकी बात समझ आती है या उनकी शाबाश बनती है कि उन्होंने अपने क्राउड को पुल किया। वो जो खौफ है, वो खौफ के बावजूद लोग वहां पे आए। लोगों को पता होगा कि आज यहां पे स्पेशल ब्रांच बाकी सब एक्टिव होंगे, अब यहां से जलसों पे जाएंगे। अभी आज रात 12 बजे खत्म हुई जो इलेक्शन कैंपेन है, लेकिन मकामी पुलिस को और स्पेशल ब्रांच को तो पता होता है कौन कहां से काफिले लेके आया, क्या कुछ हुआ, तो उनके लिए तो सिचुएशन थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन इस खौफ के बावजूद लोग वहां पे पहुंचे। अच्छा, एक जगह पे ऐसी भी सूरत हाल आई कि मुस्लिम लीग नून भी रैली की सूरत में जलसागाह की तरफ जा रही थी, और PTI भी एक जुलूस या रैली की सूरत में जा रही थी, और एक ही रोड था, एक तरफ मुस्लिम लीग नून थी और दूसरी तरफ PTI थी, और दोनों का आपस में संबड़ियाल में आज आमना सामना हुआ। लेकिन अच्छी बात, यह काबिल तारीफ बात यह है कि दोनों सियासी जमातों ने या कारकुनों ने कोई किसी किस्म का जो तसादुम, लड़ाई झगड़ा वो नहीं किया। खुश उसलूबी के साथ जो है वो अपने नारे लगाते हुए या एक दूसरे को अवॉइड करते हुए वहां से चले गए। बिल्कुल ऐसा ही जो सियासी माहौल है वो होना चाहिए, और उस पर एक दूसरे को, मेरे ख्याल है इसमें कोई नीचा दिखाने वाली बात या वो वाली नहीं है। गो कि आज मरीम नवाज शरीफ साहबा ने लिया में आज खिताब किया,
और आज भी वो बच्चों के सामने वही बात कर रही थी। यूं लग रहा है जैसे मुस्लिम लीग नून 9 मई को बार बार खुरेदना चाहती है, उसको खुरसना चाहती है। उनका जी मैं यहां कोई लेक्चर देने नहीं आई, लेकिन मैं आपको 9 मई, 10 मई और 28 मई का फर्क समझाना चाहती हूं। आप बाद में पैदा हुए, अगर मैं किताब खोलकर भी आपको पढ़ाती तो आपको ये बात समझ में नहीं आना थी। आज आपको खुद पता चल गया है। अब 9 मई का क्या हवाला दे रही हैं आपको पता है, और 10 मई इंडिया को जो पाकिस्तान ने जवाब दिया उस हवाले से है, और 28 मई मेरा ख्याल है ये जो आप कहते हैं ना कि 9 मई और 28 मई, वो 8 फरवरी को वोट की सूरत में फैसला हो गया था। और रही बात 9 मई की, तो 9 मई के अंदर आज आपने उनके जो MNA हैं अब्दुल लतीफ चित्राली, उनको नाअहल किया। सिर्फ यही नहीं बल्कि उनके साथ जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के फोकल पर्सन बराए अक़लियती उमूर हैं वज़ीर ज़ादा, उनको भी सज़ा सुनाई गई है। लेकिन आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि जिस MNA को सज़ा सुनाई गई है अब्दुल लतीफ, उन्होंने एक पैगाम जारी किया। उनके मुताबिक 26वीं तरमीम के दौरान उन्हें 2 अरब रुपए की पेशकश की गई थी, और उनके मुताबिक उसने उसको ठुकरा दिया था, और तभी फॉर्म 47 की हुकूमत ने तहिया किया कि मुझे ना हक सजा दिलवाई जाएगी। जज साहब, एक रब्बे करीम की भी अदालत है जहां कोई हुकूमत, कोई पुलिस आपको नहीं बचा सकेगी। यानी उनके कहने का मतलब यह है कि उनको 26वीं तरमीम वाले मामले के ऊपर कहा गया कि हमें वोट दें और 2 अरब रुपया भी लें, ज़ाहिर है वो चले जाते तो आज उनकी डिस्क्वालिफिकेशन भी ना होती और सजा भी ना होती, चीजें बिल्कुल मुख्तलिफ होती। फिर इमरान खान के कल के बयान को लेके आज मुख्तलिफ चीजें हैं। आमिर इलियास राना ब्यूरो चीफ एक्सप्रेस हैं, लेकिन वो भी जरा इस्टेब्लिशमेंट की खबर लेके आते हैं। उनका जी इमरान खान ने 5 जून को अपनी सजा मुअत्तली की कोई भी सूरत खुद ही खो दी। जिनसे बराह रास्त मुज़ाकरात की ख्वाहिश थी उन्हें यजीदे वक्त एक बार फिर करार दे दिया। ये राजनीति नहीं है, अब मजीद वक्त आपका वही मुंतजिर है जहां आप मौजूद हैं। उनके कहने का मतलब यह है कि इमरान खान ने जो कल स्टेटमेंट दी है उसकी बुनियाद के ऊपर 5 जून को उनका जो केस लगेगा ईद से पहले, उसमें इमरान खान की सजा मुअत्तल नहीं होगी और अब इमरान खान मजीद जेल में रहेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि अगर जो जजेस हैं वो इस बात के ऊपर केसेस का फैसला करते हैं कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट से मुतल्लिक या किसी और के मुतल्लिक क्या स्टेटमेंट्स देते हैं, तो फिर तो वही बात जो चित्राली साहब कह रहे हैं कि फिर एक अल्लाह ताला की भी अदालत है, फिर यहां बैठ के कोई क्या करेगा, फिर अपने रब के हुजूर भी तो हम सब ने पेश होना है, वहां पे भी तो अपने जवाब देने हैं। मेरा ख्याल है वो हम शायद उस चीज को भूल गए हैं। अब हम एक दूसरे को गिराने में लगे हुए। आज बलूचिस्तान से इतनी खौफनाक खबर आई है कि दिल दहल गया है और हम पाकिस्तान के लिए दुआगो हैं। हुआ यह है कि बलूचिस्तान में सोराब के अंदर जो DC का कंपाउंड है उसके ऊपर हमला किया गया है, और अभी तक की जो इत्तलात हैं उसमें बताया यह गया है कि वहां पे जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं हिदायत बुलेदी, वो शहीद हो गए हैं। और बुलेदी साहब के मुतालिक बताया गया है कि वो लम्स के पड़े हुए थे, और वो बड़े उनके बारे में जो अभी तक मैंने तासुरात, जिस तरह हमजा शफकत वहाँ पे कमिश्नर हैं कोयटा के, उनका मैंने देखा, बाकी लोगों को देखा, तो बताया गया कि जो एक अफसर हैं वो एक काबिल अफसर थे और उनकी जान चली गई है। तो अगर ये ज़ाहिर है उसी कलदम या दहशतगर्द तंजीमों ने किया है जो इंडिया की प्रॉक्सीज हैं और जो इंडिया के कहने के ऊपर वहाँ पर उन्होंने किया हुआ है। और इस दौरान बताया गया है कि ना सिर्फ ये किया गया है बल्कि बैंक लूटे गए हैं और जो सरकारी अफसरान के घर हैं उनको भी टारगेट किया गया है। तो मेरा ख्याल है ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो हमारे लिए ये है कि हम इस चीज़ को टारगेट करें और हम दुश्मन को जवाब दें, उसको काउंटर करें, बजाय इसके कि हम एक दूसरे की टांगें खींचें, एक दूसरे को गिराने की कोशिश करें। उसमें हम में किसी का भी भला नहीं है, ना उसमें कोई पाकिस्तान की खिदमत है। तो ये जनाब अब तक की अपडेट्स है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।